इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर है, यानी कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रचार अभियान जोरों पर है और आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है झारखंड के गिरिडीह की। जी हाँ, आपको बता दें कि गिरिडीह में प्रचार अभियान जोरों पर है। इस बीच आप तस्वीरों में जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 विधायकों ने आज नामांकन दाखिल किया है, जिसमें से गांडे से कल्पना सोरेन, दूसरी तरफ गिरिडीह से सुदेव सोनू, साथ ही साथ केदार हाजरा जो कि जमुआ से हैं, वो उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया। और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्टार प्रचारकों का जो प्रचार है वो तेज हो चुका है। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस तस्वीर में आपको कल्पना सोरेन नजर आ रही है। कल्पना सोरेन एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी शख्सियत जो इस चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में भी छाई रही। हम शुरुआत करते हैं उन्हीं से मैम, क्योंकि आज के वक्त में आपका नाम, आप एक शख्सियत के रूप में आपको जाना जा रहा है। पूरे झारखंड में आप पर लोग नज़र आप पर देख रहे हैं और इस पूरे विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो हर जुबान पर आपका नाम है। प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले जोहार है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पार्टी ने फिर से गांडे से मुझे ये मौका दिया है। और इससे पहले भी जब बाई इलेक्शन हुआ था गांडे का, तो उन्होंने मुझे मौका दिया था। मैं आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और साथ ही साथ मेरी गांडे की जनता जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया था और पिछली बार मुझे भारी मतों से जिताया था। और साथ ही साथ एक पार्टी की जिम्मेदारी है गांडे के साथ पूरे हमारे स्टार प्रचारक के तौर पे, और झारखंड, पूरे झारखंड में घूमना है और हमारी सब सीटों पे प्रचार प्रसार करना है। और जो उपलब्धियां हैं सरकार की, उन सरकार को उसके बारे में बताना है लोगों को। और मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने हमारी महागठबंधन सरकार की अगुवाई करते हुए एक गहरी और गाढ़ी और लंबी लकीर खींची है, मैं समझ सकती हूँ कि आधी आबादी के साथ झारखंड के हर एक सर्वजन ने विश्वास जताया है हेमंत सोरेन जी के ऊपर में। और कहीं ना कहीं ये हिम्मत मिलती है उनको कि और झारखंड को आगे बढ़ाने का वो काम करें। गांडे में नॉमिनेशन फाइल कर दिया, उधर बरहेट से भी तस्वीरें आ गई हैं, हेमंत जी ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। हेमंत सिर्फ एक चेहरा नहीं है, बल्कि महागठबंधन की उम्मीद भी है इस चुनाव में। पूरा का पूरा विपक्ष का कैंपेन हेमंत सोरेन सेंट्रिक हो चुका है और साथ में निशाने पर आप भी। जी नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदरणीय हमारे हेमंत सोरेन जी के ऊपर भारी जिम्मेदारी है और ये विश्वास जनता ने ही दिया है। और 2019 की भी जो जनादेश आया था वो हेमंत जी के लिए ही आया था। और आज इस बार फिर से झारखंड में विधानसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं ये जो प्यार और ये 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, उतार चढ़ाव के साथ रहा है। बीच में हेमंत जी को जेल का सफ़र भी करना पड़ा, लेकिन फिर से वो वापस आए और हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। और मैं समझती हूँ कि जो काम पिछले 20 वर्षों में नहीं हुए वो ये हेमंत सोरेन जी की कार्यकाल है। और ये स्वर्ण अक्षरों में ज़रूर लिखा जाएगा कि कोविड को झेलते हुए और जेल यात्रा झेलते हुए हेमंत सोरेन जी ने समग्र विकास किया है। बीजेपी में भी बड़े पैमाने पर टूट हुई, कई नेताओं ने जेएमएम का दामन थामा। हेमंता विश्व शर्मा ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि जेएमएम के पास कैंडिडेट नहीं है। अगर ये पता होता, हेमंत जी कहते, तो मैं 5-10 और भेज देता। देखिए मैं तो ये बोल रही हूँ कि पहले वो अपना परिवार संभाल लें। वो जिन परिवार की बात करते हैं, आज रूट करके देखिए आदरणीय केदार हाजरा जी हमारे साथ में हैं, तो पहले वो अपना परिवार संभाले। हमारा परिवार मजबूत है और अगर इस परिवार में हमारे साथ और लोग जुड़ रहे हैं तो शायद ये कहीं ना कहीं उनमें तकलीफ उनको दिखती है। और रही बात कैंडिडेट की, जीत बताएगा कि कैंडिडेट किसका जीत रहा है और झारखंड की जनता किस चिन्ह को सबसे ज़्यादा ताकतवर बना रही है। परिवार का मैम आपने जिक्र कर दिया, परिवारवाद को लेकर के लगातार आप लोग बीजेपी के निशाने पर होते थे। इस बार जैसे ही बीजेपी की लिस्ट आई, आप लोगों ने ही उल्टे बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया।
अब ये पूरा जो मामला है परिवारवाद का, क्या लगता है कि इस बार, क्योंकि आप हेमंत जी को लेकर के लगातार बीजेपी के निशाना साध रहे हैं, कभी राजा रानी की सरकार कही जाती है, कभी बंटी बबली की सरकार कही जाती है, तो ये क्या है और ये कहाँ जा रहा है और जेएमएम इसको कैसे देख रहा है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि परिवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार बहुत मजबूत परिवार है और मैं ये आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने और हमारे अग्रणी जितने हमारे अभिभावकगण हैं उनके साथ में आज एक नई पीढ़ी भी जुड़ रही है और कहीं ना कहीं ये मजबूती हमको कहाँ से मिलती है? ये मजबूती हमारी जनता से मिलती है और अगर जनता हमें पसंद कर रही है, जनता अपना अपार आशीर्वाद दे रही है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा परिवार झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में अगर कोई डट के खड़ा है तो झारखंड की जनता खड़ी है, झारखंड की आवाम खड़ी है। जिस तरह से आप और हेमंत जी निशाने पर है, बंटी बबली, कभी राजा रानी, कभी इस तरह का ये होता है, ये जब आप पढ़ती हैं, देखती हैं, तो क्या लगता है? मुझे कुछ लगता नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जनता ने जिसको प्यार दिया है, हेमंत सोरेन जी को दिया है और बाई इलेक्शन में मुझे भी दिया, और आज अगर मेरे पीछे में हजारों नहीं लाखों की संख्या में माताएं बहनें हैं और आज हम मैया सम्मान की यात्रा या मैया सम्मान योजना के तहत हो या फिर हमारे ऋण माफ़ी, आप समझ सकते हैं कि ऋण माफ़ी किसी भी एक परिवार के लिए बहुत तकलीफ है और इस महंगाई के ज़माने में अगर हेमंत सोरेन जी ने बिजली बिल की माफ़ी की है, हेमंत सोरेन जी ने कृषि ऋण जो किसानों का ऋण था वो माफ़ किया है, तो आप समझ सकते हैं कि एक भार को हेमंत सोरेन जी ने उतारा है और इसका आशीर्वाद हमारी झारखंड की जनता, यहाँ पे तो अभी हमारे यहाँ गांडी की जनता के साथ में गिरिडीह और हमारे बाकी जमुआ से भी आए हैं और ये सिर्फ इस सभा की बात नहीं मैं कह रहूँगी क्योंकि मैंने मैया सम्मान यात्रा भी की है आदरणीय बेबी देवी जी के साथ, दीपिका पांडे जी के साथ, और जो उनका अपार समर्थन मिल रहा है ये हमको बता रहा है कि सारा झारखंड अब हेमंत सोरेन के साथ में है, सारा झारखंड दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ। हेमंत आ रहे हैं मैम? हाँ जी, हेमंत आ रहे हैं फिर से, हवा का रुख ये बनना शुरू। अब आप बताइए और आप पता लगाइए, आप जाइए। मैं देखिए, हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमको जो जिम्मेदारी दी गई है बस हम चाहते हैं आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग जनता के पास आए। सोरेन को आप सुन रहे थे और ये तस्वीर गिरिडीह की है। सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात यह है कि कैंपेन अब प्रचार जो है वो तेज हो चुका है और इन सब के बीच हम कल्पना सोरेन को सुन रहे थे एक्सक्लूसिव 99 न्यूज़ पर। दो टूक कह रही है, कॉन्फिडेंट है कि हमने जो काम किया है उसके आधार पर हमें जनता चुनेगी और ये जो भीड़ है वो इसे अपना ताकत बता रही है। अपने सहयोगी प्रभात प्रेम, नितिका और संतोष तिवारी के साथ मनीष मेहता, गिरिडीह, 99 न्यूज़।